तू हमेशा अपने पिताजी से कहता ना तुझे बाइक चाहिए, जा अब ले ले। अब इसकी क्या जरूरत है माँ? चलो बेटा, हमारे पास टाइम नहीं है। मेरे बेटे को रुलाया है ना, अब देखती हूँ अब कैसे रुलाता है। आ मेरे साथ। इसका हाँ, कितना है इसका? 80,000 बहन जी। ये सब क्या है माँ? क्या हुआ? पुलिस वाले सर्विस रिवॉल्वर ढूंढने आए थे। मिली क्या? नहीं, वो है कहाँ? मेरे पास है। ये। क्या बात है माँ? पहले कभी इतने गुस्से में तुम्हें नहीं देखा। सुनो बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। किसी जमाने में एक जंगल में हर तरह के जानवर रहा करते थे। भेड़, बकरी, गाय, भैंस, खरगोश। उनके बीच कोई खतरनाक जानवर नहीं था, इसीलिए वो सब उस जंगल में सुख, शांति और आराम से रह रहे थे। लेकिन उन जानवरों को सब कुछ हजम करने की आदत पड़ चुकी थी। पेट भरा होता तब भी खाया करते थे। इस तरह खा खाकर सारे पेड़ पौधे खत्म कर दिए। जिस तरह हमारे सरकारी अधिकारी रिश्वत खाते हैं, सबसे रिश्वत लेते हैं, इसीलिए सारी हरियाली खत्म हो चुकी है। पेड़ पौधे नष्ट हो चुके हैं, बारिश भी नहीं हो रही है, बिना पानी के सूखा पड़ गया। सभी जानवर बिना पानी के परेशान हो गए। उनका जीना मुश्किल हो गया था, मरने की हालत हो गई थी सबकी, दुर्दशा हो चुकी थी उनकी। पहले से इतनी परेशानी थी, ऊपर से वहाँ एक शेर घुस आया। एक एक करके वो सारे जानवरों को खाने लगा और उनके मरने की वजह से जंगल फिर से हरा भरा हो गया। और जंगल की हरियाली की वजह से बादल छाए, वर्षा हुई और फिर से जंगल में बाहर आ गई। अब हमारे देश की वही दुर्दशा है। शेर के आने का वक्त हो चुका है और वो शेर तुझे बनना है और तुझे वो शेर मैं बनाऊंगी। चल तैयार हो जा। जाने का वक्त हो गया। जिन जिन लोगों ने तुझसे रिश्वत मांगी है ना, उन सबके नाम लिख। पिताजी से मिलने के लिए 100 रुपए मांगे थे ना, नाम लिख उसका। हाँ? रोको रोको, बाजू में लो गाड़ी, बाजू में लो, बाजू में लो। होल्ड डाउन। हाँ, कागज दिखाओ। लाइसेंस, परमिट, $500 निकालो। कि 500। सब कुछ है, फिर पैसे क्यों देना है? अरे सब कुछ ठीक है इसलिए 500, नहीं तो 1,500 लगते हैं। निकालो निकालो, टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हें परेशान कर रखा है। ओए, हम गरीबों को तो छोड़ दे। हाँ हाँ, चल चल। हाँ, पहचाना सर? तुम तो फायरमैन विक्रम राव के बेटे हो ना? ये क्या है? गरीबों से रिश्वत मांगता है तुम? हाँ? जाके सबको बता देना, रिश्वत मांगी थी इसलिए मार दिया। कि ओए जाके सबनू दस्ते रिश्वत मांगी और मारता। पुत्र, थोड़े जैसा एक बस तो है देश सुधर जाएगा। एक वक्त था जब पुलिस डिपार्टमेंट की समाज में बहुत इज्जत हुआ करती थी। हर माँ बाप अपने बेटे को पुलिस ऑफिसर बनाने का ख्वाब देखा करते थे। हम किसी के घर जाते तो बड़ी इज्जत मिला करती थी, लेकिन अब पुलिस की समाज में कोई इज्जत नहीं है। और ये फैक्ट है, हमारे डिपार्टमेंट में करप्शन बहुत ज्यादा हो गया है। हम में जितने अच्छे लोग हैं उतने ही बुरे लोग भी हैं, ये मैं भी जानता हूँ। पर कुछ भी हो, हमारे डिपार्टमेंट को पहले जैसी स्थिति में लाना होगा। इसीलिए एसीपी नरेंद्र कुमार को स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। जरा इस पेपर की हेडलाइन देखिए। 100 रुपए की रिश्वत मांगने की वजह से
सरेआम कांस्टेबल का कत्ल। व्हाट इज दिस? अभी कल की ही बात है। विक्रम राव नाम के फायरमैन की मौत से उसके बेटे सीताराम ने गुस्से में इस इंस्पेक्टर को बुरी तरह से पीटा। ये सब क्या है? एक्सक्यूज मी सर, मैंने इस केस की अच्छी तरह स्टडी की है। उसकी पिटाई क्यों हुई इससे कोई मतलब नहीं। समाज की रक्षा करने वाले पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाया, पॉइंट ये है। उसको ऐसे ही छोड़ने पर सबको इसकी आदत पड़ जाएगी। उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। एक बेगुनाह कांस्टेबल और हमारे एसआई को मारने वाले सीताराम को किसी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए। उसकी प्रोफाइल कुछ भी हो, वो कैसा भी हो, मेरी नजर में वो एक क्रिमिनल है। पुलिस पे हमला किया है उसने, मैं उसे खत्म कर दूंगा। वेरी गुड मिस्टर नरेंद्र, इसके बाद मुझे इस विषय में डायरेक्ट किसी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू आर अंडर डीसीपी मुरली पाटेकर। सर, बाय द वे, मुरली पाटेकर के दामाद हैं ये इंस्पेक्टर। कहाँ गए ये लोग? जब से राम के पिता का देहांत हुआ तब से चले गए। कौन कौन रहते थे यहाँ पर? राम के पिता, राम और उनकी माँ। क्या गांव में वो गुंडे ही करता था? नहीं नहीं साहब, बहुत ही अच्छा लड़का है। ओह, और कुछ बताओ। बहुत सीधा साधा लड़का था, लड़कियों को देखते ही भाग जाता था। वो देखिए वो लड़की खड़ी है ना, उसे प्यार प्यार करके चिल्लाया करती थी, लेकिन वो इससे भी डर के भाग जाता था। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम? नरेंद्र कुमार, एसीपी। जानकी, स्टूडेंट। सीताराम को जानती हो? नहीं, प्यार करती हूँ। ओह, इस वक्त कहाँ है वो? पता नहीं। प्यार करती हो ना उससे? हाँ, प्यार करती हूँ। इसके बावजूद भी तुम्हें नहीं पता कि वो कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो लग रहा है तू जानबूझ के झूठ बोल रही है। जानती तो भी नहीं बताती। पुलिस को क्या समझती हो? हाँ, तुम्हें लग रहा है कि वो कानून से बच जाएगा। शायद तुम्हें नहीं पता कि पुलिस पाताल से भी खोजकर मुजरिमों को ढूंढ निकालती है। वो मुझसे नहीं बच पाएगा। सुन लो, मुजरिम को बचाना भी बहुत बड़ा गुनाह है। अगर यहां किसी ने भी उसकी मदद की तो उसकी खैर नहीं। ए लड़की, समझा देना सीताराम को, आज से उसकी उल्टी गिनती शुरू। छोड़ूंगा नहीं उसे। पता नहीं इतनी रात गए कौन आया होगा। क्या है? कोई आपसे मिलने आया है मैडम। नमस्ते मैडम। कौन हो तुम? क्या है? तुमसे कितनी बार कहा है, दिमाग नहीं है क्या तुम्हें? Sorry, पगार तो मैडम। हर महीने लेते हो, काम तो ठीक से होता नहीं है तुमसे। बाहर पेट में छुरा घोंप दो। अब सीधे पेट में गोली उतार दो। वैसे तो वो खतरे से बाहर है, लेकिन कम से कम 72 घंटे के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं। जख्म बहुत गहरे हैं। जिसने भी मारा है वो बहुत शातिर है। किडनी पर, लीवर पर और पेट पर बहुत बेदर्दी से वार किया है। मैंने कभी ऐसा केस नहीं देखा।